एक बार फिर से स्वागत है साथियों। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के आज थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो थर्ड है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन थर्ड कहा क्या जा रहा है कि चेक विदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। एक सेट दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है जिसमें कुछ अवयव हैं। समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 यानी हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर के 6 तक की प्राकृतिक संख्याएं उपस्थित हैं, अवयव के रूप में उपस्थित हैं। और इसी समुच्चय से एक संबंध क्रिएट हुआ है जो लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि क्या ये सेट जो लिखा गया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इन तीनों में से है या नहीं है, कौन कौन है, इसका हमको पता कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। आपके सामने जो सेट दिया था, जो सेट दिया है ना बच्चों, साथियों, जो सेट दिया है हमारे पास वो सेट है जो हमारे पास सेट है, सेट ए है ना, ए है। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट अपने पास हैं। 1 2 3 4 5 6। इन 6 एलिमेंट से एक रिलेशन बनाया गया है। इसी पर एक रिलेशन परिभाषित है, रिलेशन आर है। रिलेशन आर ए कामा बी सच डेट, रिलेशन आर में कहा गया है ए कामा बी सच डेट बी इक्वल टू ए प्लस 1, है ना, ये हमारा रिलेशन है। और यहाँ ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, इससे, ए से। इस रिलेशन को हमको बताना है कि यह स्वातुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। इन तीनों बातों की पुष्टि करना हम लोगों को सॉल्व करके के। तो चलिए देखते हैं, क्रम से देखेंगे और इसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे। तो पहली बात जो हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन में, सबसे पहली बात जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, #1 जो हमारी पहली बात होगी वह होगी रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात होगी, वह होगी हमारी बात जो होगी रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, जो पहली बार हम लोग बात करेंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। यानी स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। क्या यह स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, इसकी हमको जानकारी लेना है। अगर यह स्वतुल्य संबंध है तो बताना है कि हाँ है, अगर नहीं है तो ये भी दिखाना है कि क्यों नहीं है। सारे रीजन को हमको दिखाते हुए आगे चलना है। तो चलिए इसी बात को हम लोग देखते हैं। फिलहाल हम लोग एक एक टर्म लेते हैं इनपुट के तौर पे। संबंध को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जो हमारे पास संबंध आर है, अच्छा, ए इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, यानी b इज इक्वल टू ए प्लस 1। क्लियर। यदि हम a इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यानी b का जो पहला मान आया है 2 आया है। तो किस पे, a इज इक्वल टू 1 पुट करने पे b इक्वल टू 2 आया है। इसी प्रकार से a इक्वल टू हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 2 पुट करेंगे तो 1 बढ़ करके मिलेगा। और आगे 3 पुट करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। और 4 पुट करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम और देखें इसमें
अगर हम यहाँ 6 पुट करते, 6 पुट करते तो 7 आता, लेकिन 6 रख सकते हैं, लेकिन बी का मान इसमें से नहीं मिलेगा। 7 मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर के 6 तक है, तो ए का भी मान यहीं पर से मिलना चाहिए, सेट ए से ही मिलना चाहिए। यानी जो ए है और जो बी है, ये दोनों सेट ए से ही मिलने चाहिए थे। ए और बी जो है सेट ए के ही हिस्से होने चाहिए थे। तो ये इक्वल टू अगर हम 6 रखेंगे, बी इक्वल टू 7 आएगा, जो यहाँ पे उपस्थित है नहीं 7 इसमें, इसलिए हम लोग 5 तक ही लेके चलेंगे इसको, है ना। 5 रखेंगे, ए इक्वल टू 5 रखेंगे, बी इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्लियर। चलिए, अब हमारे पास इतने संबंध हैं, हमको पता करना है कि क्या यह स्वातुल्य है कि नहीं। स्वातुल्य होने की कंडीशन जानते ही हम लोग, क्लियरली जानते हैं। अगर स्वातुल्य कोई रिलेशन है तो स्वातुल्य होने की कंडीशन क्या है साथियों, हमको पता होना चाहिए स्वातुल्य होने की कंडीशन क्या है। स्वातुल्य होने की कंडीशन यही है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, वेयर ए रिलेटेड विद कैपिटल ए, यानी समुच्चय ए का एक छोटा अवयव होना चाहिए, तब स्वातुल्य। यानी जो पहला होना चाहिए एलिमेंट, वही एलिमेंट दूसरा भी होना चाहिए, तभी जा करके या स्वातुल्य बन पाएंगे। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही सेकंड एलिमेंट होगा। ऐसा तो मेरे केस में कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है, यहाँ, यानी कोई भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल हू बहू वही एकदम होना चाहिए, एकदम उसके जैसा ही होना चाहिए। ऐसा एलिमेंट तो कोई है नहीं अपने पास। अगर अगर बाय द वे या स्वतुल्य होता तो क्या होना चाहिए था? 1, 1 श्योर है कि होना चाहिए था। अगर होता तो क्या होना चाहिए था? अगर होता तो क्या होना चाहिए था? 1, 1 तो प्योर होना, यहाँ प्योरली होना चाहिए था। सॉरी, हम 1, 1 नहीं लिख रहे हैं, हम 1, 2 लिख दिए हैं। 1, 1 होना चाहिए था, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए, और 5, 5 भी होना चाहिए, 6, 6 होना चाहिए। कभी भी हम लोग स्वातुल्य बनाएंगे, यानी यहाँ जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं सबका खुद के साथ पेयर होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तभी वह स्वातुल्य कहलाएंगे। अगर 1 आ गया यहाँ पर कहीं पर तो 1 का खुद के साथ होना ही चाहिए। 2 अगर दिख गया तो 2 का भी 2 के साथ होना चाहिए। 3 किसी के भी साथ दिखे लेकिन खुद के साथ होना चाहिए। 5 किसी के भी साथ दिखे लेकिन खुद के साथ होना चाहिए। इसलिए इतने सारे एलिमेंट जो यहाँ पर हैं वह यहाँ पर उपस्थित है ये नहीं है, ये सब एब्सेंट हैं। ये जितने लोग हैं ये एब्सेंट हैं, ये उपस्थित नहीं है। उपस्थित क्या है? उपस्थित नहीं है। जब ये उपस्थित नहीं है तो हम यह कह सकते हैं पूरी तरीके से कि यह जो है स्वातुल्य संबंध नहीं है। तो क्या कहेंगे? निष्कर्ष में निकाल लेंगे हम लोग, बताएंगे नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब हम आगे इसी में और पता करेंगे। पहला तो कंफर्म हो गया हमारा कि ये स्वातुल्य नहीं है, आगे हम लोग पता। अब हम स्वातुल्य समझ लिए, स्वातुल्य नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं, क्या यह क्वेश्चन सममित है कि नहीं। सममित देखते हैं। हैशटैग सिमेट्रिक पता करेंगे कि है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन,
सममित संबंध के बारे में हम लोग पता करेंगे। क्लियर? क्या यह सममित संबंध है कि नहीं? हमारे पास जो आर आया है रिलेशन में, जो संबंध आया है, जिसको हमने डिकोड करके हमने लिखा था 1 कामा कितना था 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5, 5 कामा 6, इतने एलिमेंट हैं। सममित होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? सममित होने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, क्या वो कंडीशन मैच है कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं। सममित की जो कंडीशन है साथियों, सममित होने की जो कंडीशन है वह क्या होती है? ए कामा बी, है ना, ए बिलोंग्स टू आर, ए रिलेटेड टू आर बोलते हैं इसको, है ना। और क्या होगा? ये भी होना चाहिए, तो ऐसा भी होना चाहिए कि बी रिलेटेड टू ए, यहाँ ए रिलेटेड टू बी, यहाँ बी रिलेटेड टू ए, इसको भी आर से ही बताएंगे। और जहाँ एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, इतना होना चाहिए। इतना अगर है तो हमारा जो है संबंध जो दिया गया है, ये संबंध जो है सममित संबंध होगा। ये जो कंडीशन दी गई है इसको फॉलो होनी चाहिए थी। साथियों, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में स्वातुल नहीं था, लेकिन अब उसी रिलेशन को जो हम यहाँ पे लिखा गया है, इस रिलेशन को हम लोग चेक करेंगे, क्या यह रिलेशन सममित है कि नहीं, इसका हम लोग को पता लगाना है। सममित के लिए हमारे पास एक जो कंडीशन लिखी गई है, ए कामा बी अगर है तो बी कामा ए होना चाहिए, उसका सममित अवयव उपस्थित होना चाहिए। यानी 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होने चाहिए। यहाँ देखिए 1 कामा 2 है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है, यानी कौन कौन एब्सेंट है? एब्सेंट कौन कौन है? देखिए यहाँ पे 1 कामा अगर 2 है, ये तो है, लेकिन एब्सेंट इसका कौन है? 2 कामा 1, ये नहीं है। यहाँ देखिए 2 कामा 3 तो है, लेकिन इसमें एब्सेंट कौन है? 3 कामा 2 नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या है? 3 कामा 4 है, तो एब्सेंट क्या है? 4 कामा 3 एब्सेंट है। और देखिए यहाँ 4 कामा 5 है, तो एब्सेंट कौन है? 5 कामा 4 एब्सेंट हो गया है। यहाँ पर साथियों 5 कामा 6 है, तो एब्सेंट कौन हो गया? 6 कामा 5, ये एब्सेंट है। इतने जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो हिस्से दिख रहे हैं, ये जो हिस्से दिख रहे हैं ये एब्सेंट हैं। अगर यह इसमें उपस्थित होते, ये तो अपना आर है ना, ये कौन है? आर, ये रिलेशन है। उस रिलेशन में अगर ये अवयव होते तो सम्मित होते, ये है, ये नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। अतः संबंध आर, अतः संबंध आर सममित नहीं है, ठीक है। अतः संबंध आर सममित नहीं है। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हुए चले आ रहे हैं। अपने पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन एक समुच्चय में एक संबंध यहाँ दिया था, जिसमें इसी संबंध को हम लोगों ने यहाँ पे कैसे लिखा था, इसको हमने लिखा है रोस्टर विधि में लिखा है, और ये गुण विधि में लिखा था। रोस्टर विधि हमारे पास इतने सारे एलिमेंट थे जिसको हमने सिद्ध किया था कि ये सम्मित नहीं है, और अभी इसको हम लोगों ने क्या सिद्ध किया है? यही संबंध जो यहाँ पर है उपस्थित, या संबंध, इसमें इतने सारे अवयव जो एब्सेंट हैं, अगर यह होते तो यह सम्मित की कंडीशन पूरा करता, क्योंकि 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए था, लेकिन 2 कामा 1 नहीं है। 2 कामा 3 था, लेकिन 3 कामा 2 भी होना चाहिए था, ये भी नहीं है। और 3 कामा 4 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ 4 कामा 3 नहीं है। इसी प्रकार से और भी एलिमेंट नहीं आता, यह सम्मित संबंध नहीं है। हमने 2 कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। जो थर्ड है, थर्ड हम लोगों को क्या पता करना होता है? थर्ड पता करना होता है #3
जो हमको थर्ड पता करना है वो क्या पता करना है कि साथियों, क्या ये जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव नहीं, संक्रामक है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पता करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के बारे में बातें करेंगे ना। तो चलिए संक्रामक संबंध देखते हैं कि नहीं है। संक्रामक संबंध के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए कंडीशन क्या होती है ये जानिए। यदि ए कामा बी उपस्थित है, यानी ए संबंधित है बी से एंड बी संबंधित है सी से, ठीक है। आल्सो ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यदि ऐसा है, क्लियर, यदि ये कंडीशन है जो आपके सामने है, ये कंडीशन कैसे मैच होती है, इस कंडीशन को पहले देखते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को देखने के लिए समझेंगे। अगर साथियों इस प्रकार से कोई सर्कल है, टेबल है, टेबल पे हम लोग क्या करते हैं, ए को बैठा दिया, बी को बैठाया और सी को बैठाया, यानी ए कामा बी उपस्थित होगा और बी कामा सी उपस्थित होगा, तो सी कामा ए उल्टा इधर चलेगा, उपस्थित होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होता है, तभी ट्रांजिटिव होता है ना। एक कंडीशन है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या अपना ये संबंध है, संबंध आर, वह है कि नहीं, ऐसा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपना आर जो दिया गया है, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4 और 4 कामा 5, 5 कामा 6, इतने एलिमेंट हैं। ऐसा दिख रहा है। अगर हम टेबल बनाएं यहाँ से, तो टेबल पे अगर हम देखें साथियों, 1 तो है, यहाँ पे 2 भी है और 3। अब इसमें कौन कौन से बन रहे हैं ये देखते हैं हम लोग। इसमें 1 कामा 2, 1 कामा 2 संबंधित है, यहाँ पे दिख गया, ठीक है। और इसी टेबल पे अगर ये आए साथ में खाना खाने के लिए, तो 2 कामा 3 भी एक साथ बनाएंगे पेयर, 2 कामा 3 भी है। लेकिन यह होना निश्चित, यह होना चाहिए था ना निश्चित, कि 1 कामा 3 भी होना चाहिए था, बस यही एब्सेंट है, 1 कामा 3 नहीं है। इसी प्रकार से एक और देख लेंगे यहाँ पे, इस वाले पेयर में देखें अगर हम, तो यहाँ साथियों देखिए 2 कामा 3 है ना, और 3 कामा कितना है 4 भी है, लेकिन 2 कामा 4 उपस्थित नहीं है, ये वाला नहीं है ना, ये जो लिखा गया है ये नहीं है उपस्थित, यानी यहाँ भी नहीं उपस्थित है। इसी प्रकार से और देख लीजिए और कौन कौन है। और यहाँ पे 2 कामा 3 कामा 4, तो यहाँ 3 4 और कौन है 5, इनमें देख लीजिए, इनमें क्या है 3 कामा 4 है, 5 कामा 4 भी है, बट क्या है एब्सेंट है। एब्सेंट कौन है, ये 3 कामा 5 नहीं है, ठीक है। ये ऐसे भी नहीं है, संक्रामक होने की कंडीशन यहाँ पे यहाँ तक चली गई। और अगर हम देखें 4 कामा 5, एक और कंडीशन हम बना सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार से। यहाँ लेते हैं 4 5 और 6 के केस में हम देखते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा है, 4 कामा 5 है वहाँ पर सही है, 5 कामा 6 भी है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन यहाँ क्या सीन है
4,6 उपस्थित नहीं है, ये नहीं है। तो इतनी सारी कंडीशन संक्रामक की हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो कौन कौन होता? संक्रामक कब हो सकता था? संक्रामक होने की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती थी? अब अपने आप को हम दिखाते हैं कौन कौन से पेयर एब्सेंट थे और होने चाहिए थे। पहला हम इस पेयर को अगर दिखाएं उठाएं तो यहाँ वाला देखते हैं 1,3 नहीं है। 1,3 होना चाहिए था संक्रामक होने के लिए, इसमें एक्स्ट्रा 2,4 होना चाहिए था, 2,4 है। और कौन होना चाहिए था? 3,5 होना चाहिए था, या 4,6 होना चाहिए था। इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, एक भी नहीं हो रही कि ये संक्रामक हो रहा है या ये हो रहा है या ये हो रहा है। कोई भी कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही है, इसमें से एक भी नहीं हो रही कंडीशन फॉलो। अगर ऐसा होता तो हो सकता था कि संक्रामक है, एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, अतः यह पूरा जो संबंध हमारा आर दिखाया गया है, यानी जो हमारा एक क्वेश्चन का जो पार्ट है, इतना तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ निष्कर्ष भी दे सकते हैं। अतः संबंध कैपिटल आर संक्रामक संबंध नहीं है। कौन नहीं है? संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये एक सेट था, इस पर एक संबंध बनाया गया, ये संबंध आर है। यही संबंध आर जो हमने बनाया 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, ये ना तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, संक्रामक भी नहीं है। साथियों, जो अपने पास एक क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को हल किया। नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, यानी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों इसमें से कोई नहीं है। इन तीनों कंडीशन का आपके पास ये पहली कंडीशन हमने प्रूफ किया है, दिखाया है, रीजन वाइज लिखा है, ये उपस्थित नहीं है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन हैशटैग सेकंड दिखाया गया है और यहाँ पर तीसरी कंडीशन दिखाई गई है। तो इन तीनों कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि या तुल्यता संबंध बन ही नहीं सकता। तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों कंडीशन होनी चाहिए थी। तो थैंक यू देखने के लिए, और भी आगे ऐसे सपोर्ट करिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। वेलकम।